हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को, जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 का है। इन द गिवन फिगर, हमें फिगर गिवन है एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई। देखो, एडी ये एल्टीट्यूड है एंड सीई एल्टीट्यूड है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी इस बड़े वाले ट्रायंगल के ये क्या है? एडी और सीई क्या है? एल्टीट्यूड्स है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? एल्टीट्यूड एडी और सीई इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पर। कहाँ पर? पॉइंट पी पर। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है हमें? तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी गिवन है हमें। ट्रायंगल एबीसी एल्टीट्यूड्स क्या क्या है? altitudes AD and CE intersect each other at point P। जो हमें गिवन था वो लिख दिया मैंने कि ABC कोई क्या है? ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड है AD और CE, जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट P पर। इसके अलावा हमें यही गिवन है। अब हमें क्या करना है? टू प्रूव में हम पहले वाले को लेते हैं। इसको फर्स्ट 4 पार्ट है, इसमें ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP को सिमिलर प्रूव करना है किसके? ट्रायंगल CDP के। ध्यान रखना है, ये लिया है मैंने फर्स्ट पार्ट, ये प्रूव करना है। तो लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। अब देखो, ध्यान से देखते जाना है। हमें क्या चाहिए? सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या क्या थे? या तो हम एंगल इनको सिमिलर कर दें, या एंगल दो एंगल को इक्वल कर दें, सिमिलर हो जाएगा, या साइड, या साइड। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। इनमें से भी कोई सी भी कंडीशन, चारों कंडीशन में से हमें एक कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है और हमें क्या कर देना है? सिमिलर कर देना है। ठीक है, तो देखो अब हमें ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं? AEP। देखो AEP ये वाला ट्रायंगल, AEP ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरीके से CDP ये वाला ट्रायंगल। कहने का मतलब AEP ये वाला ट्रायंगल और CDP ये वाला ट्रायंगल, इनको हमें क्या करना है? सिमिलर करना है प्रूव। ठीक है, तो एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड किसी भी वर्टेक्स के सामने जो अपोजिट साइड होती है, वर्टेक्स के सामने वाली साइड पर क्या गिराते हैं? हम लंब गिराते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है। देखो ये 90 डिग्री है, यहां पर गिराए तो ये भी क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये वर्टेक्स C से हमने कोई सीधी लाइन गिराई, परपेंडिकुलर लाइन गिराई, उसके अपोजिट साइड किस पर? AB पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान रखना है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं ये पहले वाली कंडीशन प्रूव करता हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। देखो जो हमें प्रूव करना है ना, मैं वही ट्रायंगल लिख लिए कि कौन कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल CDP में। अब ध्यान देना है हमें। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? AEP इसको बना लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला। ध्यान से देखना है, हमने बना लिया कौन सा ट्रायंगल? AEP ये बना लिया। ठीक है, ये क्या है? इस तरीके से। ये क्या है? ऐसे बना लिया। इसी तरीके से ये क्या है? ये ट्रायंगल है हमारा कौन सा? ये इसको रहने दे, यही कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा ये। देखो ये डायग्राम के फिर क्वेश्चन करने के लिए जगह नहीं बनेगी। देखो हम ध्यान देते हैं AEP, इसको ट्रायंगल में AEP में और CDP में ध्यान देना है। देखो मुझे या तो मुझे तीनों एंगल क्या करने हो? इक्वल करने हो, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या दो एंगल। तो देखो मुझे लग रहा है AEP इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल APE ये एंगल
किसके इक्वल है? CPD के। क्योंकि ये कैसे हो गए बताओ? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल ये इसके इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम एंगल कौन कौन सा? APE ये ले लेंगे। एंगल APE इक्वल है किसके? CPD के। एंगल CPD के कैसे इक्वल है बताओ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाले कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक कंडीशन तो हमने कर दी। अब इसके बाद देखते हैं, देखो AEP, इस वाले ट्रायंगल AEP, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये बना हुआ है। इसी तरीके से CDP, ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री है AEP इक्वल होगा किसके? एंगल CDP के। कैसे? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है भाई? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सिंस लिखेंगे, सिंस AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स, सिंस AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। और यहां लिखना चाहो तो लिख दो, ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो देखो हमने दो एंगल क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। देखो ध्यान दो, दोबारा करते हैं। हमें सिमिलर प्रूव करना है कौन कौन से ट्रायंगल? AEP, एक तो ये वाला ट्रायंगल AEP ये वाला, इसके बाद CDP ये वाला, CDP ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करने हैं? सिमिलर प्रूव करने हैं। तो देखो ये दोनों एंगल, ये वाला APE, ये वाला एंगल, ये वाला बात कर रहा हूं, ये वाला AEP ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके? इसके CPD के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके अलावा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, क्योंकि ये किससे बन रहे हैं? वर्टेक्स पर बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गए हमारे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? जो ट्रायंगल है लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल CDP के। किससे कर दिया मैंने ये? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, यही क्या करना था मुझे? प्रूव। तो लिख देंगे हैंस प्रूव, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद एक हमने कंडीशन प्रूव कर दी है ना। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? दूसरी कंडीशन है ट्रायंगल ABD, इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके? ट्रायंगल CBE के। अब ध्यान देंगे ट्रायंगल ABD पे ध्यान दो। ABD इसको सिमिलर किसके प्रूव करना है? CBE के। ठीक है, अब ध्यान देना है। देखो जैसे मैं क्या करूं, मैं बना लेता हूं इनको। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया ABD कुछ इस तरीके से। ये A हो गया, ये B हो गया और ये D हो गया, और ये 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद कौन सा है? CBE, इसको बना लिया मैंने। ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया E। ठीक है, मैंने क्या किए? जो मेरे को सिमिलर प्रूव करने थे वो ट्रायंगल बना लिए। देखो ये एंगल तो कॉमन है, एंगल B तो क्या है? कॉमन है। तो लिखेंगे सिंस ABD इक्वल है किसके? EBC के, क्योंकि ये कॉमन है। एंगल EBC के, सॉरी EBC के। कैसे? कॉमन एंगल्स। ये कैसा है? कॉमन एंगल्स हैं। ठीक है भाई, B तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद देखो ये वाला एंगल ADB, ये वाला एंगल D इक्वल है किसके? एंगल E के। तो मैं ऐसे लिख दूंगा
एंगल ए डी बी इक्वल है किसके, एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के। क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि 90-90 डिग्री के हैं। किन से बने हैं ये, एल्टीट्यूड से। तो लिखेंगे सिंस कौन कौन से एल्टीट्यूड है, ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और ये कितने कितने डिग्री के हैं लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, ये 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है। एंगल डी और ई ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड पर बन रहे हैं। अब देखो दो एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी बी ई के। किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। दोबारा देख लो एक बार, मेरे को ये प्रूव करना था। देखो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, ए बी डी को किसके, सी बी ई के, ठीक है। तो बी तो दोनों में कॉमन आ रहा है, बी तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। एक एंगल तो ये इक्वल प्रूव कर दिया। इसके बाद ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल है इसके, ठीक है। दोनों कैसे हैं, 90-90 डिग्री के हैं, तो ये हमने कर दिया। तो किससे, एंगल सिमिलरिटी से हमने क्या कर दिया, ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दी। तो थर्ड पार्ट को सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो थर्ड पार्ट ये है, इसको लिख लेते हैं। हमें कौन सा सिमिलर करना है, ये ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के। देखो ये वाला, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इस वाले को हम सिमिलर प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल को बना लेते हैं, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, ए ई पी ये कैसा है, ये 90 डिग्री का है, एल्टीट्यूड से बना है। इसके बाद ए डी बी कौन सा है, ए डी बी इसको बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ए डी और बी, और ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखते हैं, देखो हमको देखते ही लग गया, मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया। ये एंगल कॉमन है, ये एंगल कॉमन है। इसके बाद ये एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल डी के, इसका मतलब सिमिलर है। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ई पी, इनको ही लिख लेते हैं, ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। इन दोनों ट्रायंगल में देखो कौन कौन सा एंगल कॉमन है, ये पी ए ई, एंगल पी ए ई इक्वल है किसके, डी ए बी के, ठीक है। ये कैसा एंगल है, कॉमन। कैसा एंगल है, कॉमन, ये लिख दिया। इसके बाद ये भी 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड पर बना हुआ एंगल है। इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री होगा, तो ए ई पी इक्वल होगा किसके, ए डी बी के, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, 90-90 डिग्री के। तो लिखेंगे एंगल ए ई पी इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी बी के, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, ये दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के। कहां बन रहे हैं, एल्टीट्यूड पर। तो लिखेंगे सिंस AD and PE are altitude, since AD and PE are altitudes, ठीक है। तो देखो हमने दो एंगल क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए। तो क्या करेंगे, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी डी के, किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार वही करना पड़ रहा है हमें। तो लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव, ये लिख दिया हमने। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। कौन सा है, ये है ट्रायंगल पीडीसी, इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल बीईसी के, इसके प्रूव करना है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो बना ले, सबसे पहले बना लेता हूं मैं इसमें से छान के, पीडीसी कहां है, पी ये रहा, पीडीसी
ऐसे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो ये 90 डिग्री का बन रहा है डी, ये पी हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। पीडीसी बना ले। इसके बाद बीईसी, बी कहाँ है, बीईसी, ये ऐसे बन रहा है। ये हो गया हमारा ई, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो बीईसी ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखते ही लग रहा है ये एंगल सी कॉमन है दोनों में, एंगल सी कॉमन है और ये एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल ई के, क्योंकि ये किस पे बन रहे हैं, ये एल्टीट्यूड पे बन रहे हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बताओ, सिमिलर। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने दोबारा लिख लिया, ठीक है। सिंस देखो कॉमन कौन सा है, एंगल सी, तो पी सी डी, एंगल पी सी डी इक्वल है किसके, ई सी बी के, एंगल ई सी बी के, ठीक है। ये कैसा एंगल है, कॉमन। कैसा एंगल है ये, कॉमन। भाई देखो सी की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके बाद ये 90 डिग्री का, तो पी डी सी, जो एंगल पी डी सी इक्वल होगा किसके, बी ई सी के, एंगल बी सी के। कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। क्यों है, क्योंकि एल्टीट्यूड पर बन रहे हैं। तो लिखेंगे सिंस एडी एंड पीडी, एडी एंड पीई आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड पर बन रहे हैं। तो देखो हमने दो एंगल इक्वल कर दिए, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बीईसी के, किससे, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। बार बार वही चीजें लगा रहे हैं हम, एंगल सिमिलरिटी से। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से है, E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, ठीक है। तो हमें कोई पैरेललोग्राम लेना है ABCD, उस पर कोई E पॉइंट हमें लेना है, कहाँ, किस साइड पर आएगा, ये AD पर, ठीक है। BE इंटरसेप्ट CD एट F, ठीक है। सो दैट हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये हमने बना लिया कोई पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरीके से। इसका नाम दे दिया हमने क्या, A B C और D। ये क्या बना दिया हमने, ABCD, एक पैरेललोग्राम। अब देखो उसने क्या कहा है, पॉइंट E कहां पर है, साइड AD को हमें बढ़ाना है इस तरीके से। ये साइड AD, ये रही AD को मैंने आगे बढ़ा दिया कुछ इस तरीके से, और ये ले लिया पॉइंट E, ठीक है। ये पॉइंट E ले लिया। BE इंटरसेक्ट CD एट F, देखो BE है जो, ये इस तरीके से, BE इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है किसको, CD को, किस पॉइंट पर, F पॉइंट पर। ये मैंने ले लिया F पॉइंट, ये मैंने कैसे ले लिया, F पॉइंट। तो ध्यान से देखेंगे एक बार, उसने कहा कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है, जो पॉइंट E है वो कहाँ मिलता है, साइड AD को आगे बढ़ाने पर। साइड AD को आगे बढ़ाया मैंने पॉइंट E तक। इस तरीके से जो BE है वो CD को कहाँ काट रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट F पर। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, देखो ABE, देखो ABE ये वाला ट्रायंगल ABE, ये बन रहा है ना, ABE यहाँ तक, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है किसके, CFB, C कहाँ है, CFB, इस तरीके से इसके प्रूव करना है। तो देखो देखते ही हमें लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जो ये एंगल A है ये इक्वल होगा किसके, एंगल C के। एक एंगल तो हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। इसके बाद देखो ये क्या है, AD या BE, ये पैरेलल है किसके, इसके। ये पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड। तो ये AD पैरेलल है किसके, BC के। इसका मतलब
देखो यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन होगी, ठीक है। तो ये क्या बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये ई एंगल और ये एंगल, ये कैसे होंगे बताओ, इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए। अरे देखो ये ए ई बी, ए ई बी इक्वल होगा किसके, सी बी एफ के, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट है। इसका मतलब ये तो सिमिलर हो गए। भाई सिमिलर लिख सकता हूं दोनों, मैंने एक तो ये एंगल इसके इक्वल कर दिया और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया क्योंकि अल्टरनेट है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखते हैं सबसे पहले, देखो गिवन हमें क्या क्या गिवन है, लिखेंगे गिवन है ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए पैरेललोग्राम है क्या है, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी। लिखेंगे वेयर E is the point on the side AD, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। जो मुझे गिवन था वो मैंने लिख दिया। और क्या कह रहा है, एंड BE intersects CD at F। ये हमें गिवन था। क्या क्या गिवन था, कोई ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिस पर E पॉइंट है, कहां प्रोड्यूस होता है, लाइन AD पर, और इसके बाद जो BE इंटरसेक्ट करता है CD को किस पर, पॉइंट F पर, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, मुझे गिवन था। तो लिखेंगे टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे टू प्रूव। तो इसको लिख देंगे, इसको टू प्रूव में क्या है, ट्रायंगल ABE, इसको सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल CFB के। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, प्रूफ। अब लिखेंगे हम प्रूफ, ठीक है। तो देखो जो मुझे ट्रायंगल प्रूव करने हैं ना, मैं इनको ही लेके चलता हूं। तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। ट्रायंगल ABE और CFB में तो ध्यान देना, देखो ये दोनों एंगल A इक्वल है, देखेंगे सिंस एंगल A इक्वल है एंगल C के, क्योंकि जो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लिखेंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। कहने का मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल C के। इसके अलावा देखो AFB, जो एंगल कौन सा है, AFB इक्वल होगा किसके, CBF के, एंगल CBF के। बताओ क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल है। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो मैंने लिए ये कैसे हो जाएंगे बताओ, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CFB के। किससे होगा, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये फिगर गिवन है और क्या क्या बोला गया है, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल कहां बन रहा है, B पर और M पर, ठीक है। देखो ABC ये वाला ट्राइंगल ABC और AMP दो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एक तो B पर राइट एंगल बन रहा है, एक M पर, ये उसने गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। दो कंडीशन हमें दी गई है, इनको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल है। इसके बाद देखते हैं हम कहां बन रहा है। देखो ABC इस एंगल पर लिखूंगा, एंगल ABC
कितना है, राइट एंगल है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी तरीके से इस टाइम ए एम पी, एंगल ए एम पी ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल है। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन गिवन है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल है, और राइट एंगल कहां कहां बन रहे हैं, बी पर और एम पर हमने लिख दिया 90 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद टू प्रूव क्या क्या प्रूव करना है, तो पहली कंडीशन ले लेते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्राइंगल ए एम पी के। पहले वाली कंडीशन हमने ले ली। ठीक है, तो लिखेंगे प्रूफ, इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। देखो हमें ये ट्राइंगल क्या करना है, सिमिलर प्रूव करने हैं, तो लिखेंगे इन्हीं को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, यानी ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी में। तो देखो बना ले इनको अलग अलग, ए बी सी ये वाला ऐसे बन रहा है कुछ, ये तो मैंने बना लिया ए बी और सी, बी क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ए बी सी बन गया छोटू सा। इसके बाद बनाते हैं ए एम पी ऐसे बना लेते हैं इसको, यूं, ये हो गया ए और ये हो गया एम और ये पी, और यहां क्या बन रहा है, राइट एंगल। मैंने दोनों ट्राइंगल को क्या किया, अलग अलग बना लिया। देखो अभी मेरे को देखते ही पता चल गया, इसमें भी ए एंगल, इसमें भी ए एंगल आ रहा है, कॉमन हो गए। तो एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ए के, दोनों कैसे है, कॉमन एंगल है। ठीक है, इसके बाद ये एंगल बी यानी ए बी सी ये वाला एंगल इक्वल है किसके, ए एम पी के। भाई दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है, तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे बताओ, सिमिलर। तो लिखेंगे सिंस एंगल, ये कॉमन कौन कौन सा है, देखो बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा किसके, पी ए एम के, एंगल पी ए एम के। क्यों बताओ, कॉमन है। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि कॉमन है। भाई एंगल देखो, एंगल ए क्या है हमारा, कॉमन है, इसलिए मैंने लिख दिया बी ए सी, ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हैं, कॉमन, पी ए एम के इक्वल होगा। ठीक है, कॉमन है। इसके बाद ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल बी इक्वल है एम के, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए बी सी इक्वल होगा किसके, ए एम पी के। तो लिखेंगे ए एंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, एंगल ए एम पी के, क्योंकि ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है। ये क्या है, हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो देखो हमारी दूसरी कंडीशन प्रूव हो गई। ठीक है, तो दो एंगल हमने इक्वल कर दिए, कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल। इसका मतलब एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए एम पी के। किससे होगा, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी से। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बताओ, ये हो गए सिमिलर, और हम लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, इधर यहां देखना है दूसरी कंडीशन क्या है। ये है हमारा सी ए अपॉन पी ए, इसका रेशियो इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी के। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या प्रूव कर दिया, जो ट्रायंगल ए बी सी है किसके, सिमिलर ए एम पी के। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से मैं क्या लिख सकता हूं, हमने क्या प्रूव किया है अभी, जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए एम पी के। फर्स्ट पार्ट में मैंने अभी ये प्रूव किया था। अब देखो हमें पता है ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एम पी के। यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी कैसा होगा, सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये वाली साइड ए बी अपॉन में होगा किसके, ए एम के। तो लिखूंगा ए बी अपॉन होगा ए एम के।
इसके अलावा पीछे वाली साइड देखो, ये BC, ये वाली साइड BC अपॉन हो जाएगा किसके, MP के। और इसके बाद क्या बचा, AC, ये बाहर वाली यानी AC अपॉन होगा किसके, AP के। देखो मैंने ये पार्ट में प्रूव किया था अभी दो ट्रायंगल को सिमिलर, उसी से मैंने क्या किया, जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है उसको मैं इक्वल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का मतलब ये वाली साइड अपॉन में होगा किसके, ये वाली साइड इक्वल अपॉन में होगा AM के। इसके बाद पीछे वाली BC अपॉन में होगा किसके, MP के। वो बाहर वाली AC, इसके बाहर वाली क्या है, AP के अपॉन में होगा। ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। देखो हमें प्रूव करना है CA अपॉन PA। CA देखो, CA भाई AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, CA भी तो लिख सकता हूँ। अरे साइड AC है, इसको मैं CA भी लिख सकता हूँ, और जो AP है इसको PA लिख सकता हूँ। तो ये तो मिल गया मुझे, CA अपॉन PA, ये हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल है, BC अपॉन MP के। तो ये प्रूव करना है मुझे, यही तो प्रूव करना है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, रीअरेंज करके। भाई ये AC को क्या लिख सकता हूँ, CA अपॉन AP को क्या लिख सकता हूँ, PA। और ये किसके प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है BC अपॉन MP के, यही प्रूव करना था। तो ये लिख देंगे नीचे लास्ट में, हैंस प्रूव। हमने फर्स्ट पार्ट से क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि हमें पता है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है या प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से करना है।